Hi everyone, my name is Vibhav Kumar Jha. I am a CFM student and currently I am doing my articleship from EY in the direct tax domain. So yeah, before moving on to our main video, I just want to say sorry to all my subscribers. अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं then you must be knowing कि it has been a very long time since I uploaded a video on YouTube. So यार कुछ personal reasons थे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. So I had to take a break from YouTube. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप मेरे को कोई क्वेरी भेजी हो इन द व्हाट्सएप और इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. बट नाउ आई एम बैक and now I will make sure कि I remain consistent while uploading videos on YouTube. So now without wasting our time, let's move on to our main topic. भैया यार ये बताओ आर्टिकलशिप के लिए कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए. So this is the biggest question in every student's mind who is looking for C articleship. अब भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑडिट है, ऑडिट में स्टैट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, फिर टैक्स है, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें भी फिर इंटरनेशनल टैक्स है, ट्रांजेक्शन टैक्स है, एम&ए टैक्स है एंड क्या नहीं है भाई. सो इतनी सारी चीज़ें में से डिसाइड क्या करें कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए. बट वेट, इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए आपको या आपके लिए कौन सा डोमेन अच्छा है. रादर इस वीडियो में आई एम फोकसिंग ऑन कि टैक्स में या फिर स्पेसिफिकली कह लो डायरेक्ट टैक्स में किस टाइप का काम किया जाता है कंपनीज में. इससे आपको हेल्प मिलेगा कि सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हो हु इज एक्सप्लोरिंग फॉर सी आर्टिकलशिप डोमेन्स, या फिर इफ यू हैव चूजन डायरेक्ट टैक्स एज टू बी योर डोमेन बट is confused about what kind of work is done in that domain, then I will brief you about that in this video. And obviously यार अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपको कौन सा डोमेन में जाना है एंड आपको यही नहीं पता होगा कि उस डोमेन में काम क्या होता है एक्चुअली, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक अ क्लियर डिसीजन, राइट. सो कमिंग ऑन टू द डायरेक्ट टैक्स डोमेन. सो डायरेक्ट टैक्स में यार तीन चीज़ें हैं, कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्लायंस की. सो कंप्लायंस में आपका आ जाता है टीडीएस रिटर्न्स, जैसे क्वार्टरली रिटर्न्स हो गई टीडीएस की, मंथली हो गई जिसमें आप 24Q फाइल करते हो सैलरीज, 26Q फॉर नॉन सैलरीज, 27Q फॉर नॉन रेजिडेंट्स एंड सो ऑन. एंड उसके बाद फिर आपकी ITRs आ गई, ITR फाइलिंग्स जो कि आप फाइल करते हो इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज, LLP, AOP, BOP, राइट. 1 2 3 4 ITR 1 2 3 4 for individuals, HUFs, 5 is for LLP, AOP, firms, partnerships, and 6 is for companies and so on, right. फिर आता है आपका एडवांस टैक्स, उसकी भी अलग अलग ड्यू डेट्स हैं फाइलिंग उसकी. सो दिस इज ब्रीफली व्हाट इज कवर्ड अंडर कंप्लायंस. और भी बहुत सारी चीज़ें, बट दिस इज अ वेरी ब्रीफ कि आप कंप्लायंस में करते क्यों, राइट. सेकेंड आता है आपका एडवाइजरी. अब एडवाइजरी क्या है, सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इट्स लाइक सपोज मान लो कि आपका कोई क्लाइंट है, उसकी क्वेरी है कोई एंड यू हैव टू सॉल्व दैट. Client comes up with a situation in which he's stuck or might get stuck in future and you have to provide a solution to the client. Basically आप client की ना टैक्स प्लानिंग कर. अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको. सपोज क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको अपना बिजनेस मॉडल बताया, इनकम का नेचर बताया. अब वो आपको पूछ रहा है कि भाई बताओ मेरी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है तो किस रेट पे टैक्सेबल है ना, क्या टीडीएस प्रोविजंस हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, राइट. सेकेंड सिचुएशन मान लो कि क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपको कहा कि आप मेरे को एक्सप्लेन करो, एनालाइज करके बताओ कि मेरे लिए कौन से सेक्शन में टैक्स देना बेनिफिशियल है. 115BAA में देना है, नॉर्मल प्रोविजंस में देना है, राइट, या फिर न्यू रिजीम में देना है कि ओल्ड रिजीम में देना है, राइट. दिस इज व्हाट यू डू इन एडवाइजरी. या फिर मान लो सपोज एक और एग्जांपल कि आपका कोई नॉन रेजिडेंट क्लाइंट है, वो आपके पास आता है, वो आपसे पूछता है कि भाई मेरे को बताओ कि मेरे ऊपर ट्रीटी लगती है कि नहीं लगती. ट्रीटी मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA जो होते हैं, वो मेरे ऊपर लगते हैं या नहीं लगते. या फिर मान लो पूछेगा कि इंडिया में मुझे टैक्स देना है या नहीं देना है. अगर देना है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देना है या DTAA के हिसाब से देना है. तो दिस इज ऑल व्हाट यू डू इन एडवाइजरी. एंड इसमें इम्पॉर्टेंटली आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है. आपको प्रोविजंस देखने पड़ेंगे डिफरेंट लॉज के, आपको बहुत सारे केस लॉज पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग जगहों से एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर एडवाइजरी ब्रीफली.
Now, the third thing is your litigation. So, your litigation ना is the most interesting topic as per me in tax. वैसे तो litigation बहुत broad है, बट अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना, तो आप मान लो कि यार आपकी क्लाइंट का ना केस चल रहा है किसी अथॉरिटी के पास। बहुत सारी अथॉरिटीज होती है इनकम टैक्स में। किसी भी अथॉरिटी के पास आपके क्लाइंट का केस चल रहा है या फिर असेसमेंट चल रही है, अथॉरिटी के पास से नोटिस आ रहे हैं, एंड यू एज अ प्रोफेशनल have to draft responses and submissions against those responses, against those notices, while representing your client. एंड उसके बाद अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाइड हो तो रेक्टिफिकेशन फाइल करो या फर्दर अपील करो है अथॉरिटी के पास। ये ना बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया कि लिटिगेशन में क्या होता है, बहुत बेसिक। बाकी लिटिगेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत वाइड प्रोसेस है, बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं। अभी आपने सिर्फ सी इंटर क्लियर करा है तो इस लेवल पे आपको अभी ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, नहीं पता होंगी, बट जैसे जैसे आप काम करोगे एंड सी फाइल में पढ़ोगे टैक्स में, देन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो दिस इज ब्रीफ what comes under litigation and what comes under direct tax. सो यार अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब क्या सारा काम आपको करने मिलेगा अपनी आर्टिकलशिप में? मे बी और मे बी नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन योर टीम। आपको जो टीम मिलेगी आपकी फर्म में, बिग फोर में या कहीं पे भी, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा काम मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल कि आपकी टीम के पास मोर ऑफ कंप्लायंस हो, या मोर ऑफ एडवाइजरी हो, या मोर ऑफ लिटिगेशन हो, या मिक्स ऑफ ऑल हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड टीम के पास जो होगा ऑब्वियसली वही काम आपके पास फ्लो हो जाएगा। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टीम। बट इनिशियली ना आपको ट्राई करना है कि आपको सब कुछ सीखना है। आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि नहीं यार मेरे को कंप्लायंस नहीं करना है, मेरे को लिटिगेशन करना है, मेरे को एडवाइजरी करनी है। बिकॉज इनिशियल लेवल पे एवरीथिंग इज सेम फॉर यू, आपको सब कुछ सीखना है। सब कुछ का सबका बेसिक आता होगा, देन यू कैन ग्रो फर्दर इन योर लाइफ। अगर आपको मतलब एक चीज़ आती है एक चीज़ नहीं आती, देन ग्रोथ पॉसिबल है, राइट? सो आपको सब कुछ सीखना है इस लेवल पे। बाकी अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ पूछना है मेरे को, यू वांट टू डीप डाइव इनटू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन तीनों चीज़ों में से, सो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। बेसिस माई एक्सपीरियंस जितना भी मैंने सीखा है ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप टर्म अभी तक, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू, राइट? सो तब तक के लिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वेरी थैंक्स एंड सॉरी अगेन। बाय।